सो फाइनली तुम लोगों ने इस साल नीट का एग्जाम दे दिया होगा और कहीं ना कहीं अपने मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, बट जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या उन्हें इस साल ड्रॉप लेना चाहिए? ड्रॉप लेने के बाद का जो एक साल कैसे बीतता है वो सिर्फ एक ड्रॉपर ही समझ सकता है। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम और मैंने नीट 2024 में AIR 281 अचीव किया था और करेंटली अभी मैं मैमसी फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी ड्रॉप जर्नी भी इतनी ईजी नहीं रही थी और इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि ड्रॉप लेने का दर्द क्या होता है, वो एक साल बिताना कितना मुश्किल होता है। बट जितना भी मुश्किल हो मैंने उसे ओवरकम किया और मैंने इतना परफेक्ट स्कोर किया जो कि 710 आउट ऑफ 720 था। तो बात करते हैं कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, परफेक्टली तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए और तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल बैठा है जिसने ड्रॉप लेकर, वो भी एक नहीं 2 ड्रॉप, इतना अच्छा स्कोर किया और इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाया। पर भाई देखो, हवा में बोलने से ऐसे ड्रॉप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आगे क्या होगा एक साल, ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम में वो डेडिकेशन है कि तुम साल भर अच्छे से परफेक्टली मेहनत करके, उतनी एनर्जी है तुम्हारे पास कि तुम अच्छे से इतना टाइम डिवोट कर सकते हो नीट के प्रिपरेशन में, तभी तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल के बच्चों ने फेस किया है, वो है पेपर डिफिकल्टी। पेपर डिफिकल्टी एकाएक 0 से लेकर 50-60 तक पहुंच चुका है। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे थे। देखो, फिजिक्स जिस लेवल की हम लोग तैयारी करते हैं उस लेवल का फिजिक्स ना आके काफी हाई लेवल का फिजिक्स आ गया। सो अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, सबसे पहले तुम्हें सबसे अच्छा टीचर चूज करना है अपने तैयारी के लिए। या तो ऑफलाइन कोचिंग्स में जा सकते हो या फिर ऑनलाइन के बेस्ट टीचर्स तुम्हारे होने चाहिए ताकि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। अगर तुम बायोलॉजी की बात करो तो NCERT के लाइन के साथ साथ उसका मतलब समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि NTA वाले अब NCERT के लाइंस को इंटर रिलेट करके क्वेश्चंस बना रहे हैं और हो सकता है ये क्वेश्चंस NCERT के थोड़ा सा बाहर जा सके। इसलिए तुम्हें जो तुम रीडिंग मार रहे हो उसे तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो ट्रेंड को देखते हुए हर साल ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट को टफ किया जाता है। इस साल फिजिक्स को टफ किया गया था, तो हो सकता है अगले साल केमिस्ट्री को ही टफ किया जाए। इसलिए केमिस्ट्री में तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो NCERT की लाइन्स है वो तो तुम्हें याद होनी चाहिए, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर्स की जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, रेजोनेंस हो गया, लुईस एसिड लुईस बेस कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसके लिए तुम्हें एक अच्छा टीचर चाहिए ही चाहिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए। थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है फिजिक्स, उसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम अच्छे से अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, मल्टीपल टॉपिक्स को रिलेट कर पाओ, जिससे कि तुम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका अप्रोच सीख पाओ कि उसे कैसे सॉल्व करना है। जब एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे 2 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। उसे इमेजिन करना जरूरी है। जब टीचर क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो उनके बातों को ध्यान से सुन के उसे सोचना जरूरी है। अब जो अगली चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शायद मेरे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करा था, जो कि है प्रॉपर मेंटरशिप। प्रॉपर मेंटरशिप एक ड्रॉपर के लाइफ में ऐसा है जैसे कि किसी खाने में नमक, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना उसे गाइडेंस नहीं मिलता। क्योंकि ड्रॉपर्स के पास ये होता है कि उन्हें 2 साल का सिलेबस एक ही साल में करना होता है, जिसके चलते उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता। इसलिए मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम से, जिसमें कि मैं सिर्फ 15 बच्चों को इनरोल कराने वाला हूँ, जिससे मैं 1 to 1 उनसे बात कर सकता हूँ और एज अ ड्रॉपर वो ड्रॉप ले रहे हैं या फिर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में उन्हें बता सकता हूँ। तो अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो इसमें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसे भर दो और मेरे साथ ऐड हो सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बट मैं सिर्फ 15 लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें 1 to 1 गाइड करना चाहता हूँ बेसिकली। तो अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो तुम भी वो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि शायद सारे ड्रॉपर्स को ध्यान रखना चाहिए, कि उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या नहीं किया जो इस साल उन्हें करना है। जैसे कि क्या उन्होंने NCERT रीडिंग नहीं की, या फिर उन्होंने अच्छे माहौल को फॉलो नहीं करा, उनके दोस्त बुरे थे, या फिर उनका इन्वायरमेंट जो था वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था। ऐसी क्या गलतियां थी, उसे सबसे पहले तुम एक पेपर लो और उस पर नोट डाउन करो। जब तुम किसी भी चीज को पेपर और पेन लेकर नोट डाउन करते हो ना, तब वो दिमाग पे स्ट्राइक करता है कि हाँ सच में मैंने ये गलती किया था। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। कभी भी तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज दिक्कत हो तो उसे सबसे पहले पेपर और पेन लेकर उसे नोट डाउन किया करो नीचे। ऐसा करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझसे भी किसी ने कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और एक टाइम पे ऐसा मोमेंट भी आया था जब मैंने भी हार मान ली थी। बट वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इसी बात को ध्यान में रख के मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की और पूरी मोटिवेशन के साथ एग्जाम दिया,
जिससे कि मेरा स्कोर इतना परफेक्ट आया और मैंने AIR 281 अचीव किया। तो जब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस तुम में वो डेडिकेशन होना चाहिए जिससे कि तुम कंसिस्टेंटली पढ़ पाओ, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो मोटिवेशन के साथ तैयारी शुरू करो और इस साल हम लोग नीट क्रैक करके रहेंगे। ऑल द बेस्ट।